लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की कवायदों और कोशिशों में जुटी हुई है। विधानसभा उपचुनाव में अयोध्या हाथ से निकलने के बाद भाजपा के संगठन की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर योगी खुद संभाल रहे हैं। ऐसे में मायावती के 2007 के फॉर्मूले को बीजेपी किस तरह से अपने संगठनात्मक चुनाव में उतारने वाली है और कौन से चेहरों को आगे लाने का मौका अब बीजेपी देना चाहती है। क्या बीजेपी किसी दलित चेहरे को भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है या फिर ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड के रूप में किसी पुराने चेहरे को ही संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या बीजेपी ने 2027 के लिए किसी नए चेहरे की तलाश कर ली है जिसके चेहरे के सहारे ही भाजपा 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और पीयूष गोयल के चुनाव अधिकारी बनने के बाद कौन सा चेहरा पीयूष गोयल का है बेहद खास। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल विधानसभा उपचुनाव के बीत जाने के बाद ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद किसी भी वक्त यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसी को देखते हुए बीजेपी जातीय समीकरणों के साथ साथ अन्य सभी समीकरणों को भी ध्यान रख रही है। दरअसल बीजेपी ने राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चुनाव के चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। इसकी वजह से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन भी शुरू हो चुका है। मंथन से लेकर दावेदारी तक की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगी। इस बार बीजेपी किसी दलित, ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। फिलहाल बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बूथ कमेटी के गठन के बाद मंडल अध्यक्षों के अधिकतर नामों की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। बीजेपी राज्य के नए संगठन में जातिगत बैलेंस के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर भी काम कर रही है। वहीं दलित चेहरे के तौर पर विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे आगे चल रहा है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, एमएलसी विजय बहादुर पाठक और गोविंद नारायण शुक्ला का नाम भी चल रहा है। इसके साथ ही अन्य नाम भी रेस में चल रहे हैं। बता दें 7 से 10 जनवरी के बीच जिला अध्यक्ष नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसी तरह 15 जनवरी तक सभी जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस महीने के आखिर तक नए अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है। फिलहाल पीयूष गोयल के चुनाव अधिकारी बनने के बाद बेहतर चेहरे की तलाश में बीजेपी जुट गई है। कहीं न कहीं भाजपा की मंशा ये भी है कि आने वाले 2027 का चुनाव किसी तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही लड़ा जाए जिसके नेतृत्व में अयोध्या सबसे पहली प्राथमिकता पर हो। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.